फाइन। जिन प्रोग्राम्स को ग्रुप करके, है ना, बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं, जिन प्रोग्राम्स को ग्रुप करके बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं। मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ जो है वो बताता जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है वो देखते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको अपने हिसाब से भी समझाऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है और कैसे इसको शुरुआत करें, कैसे इससे फैमिलियर होए, ठीक है। तो today's class is only for getting familiar with the concept of multi-threading। ये एक बार आपको सही लगने लगेगा, आपको ये समझ में आने लगेगा कि इसमें एक्चुअली होना क्या है और इसको हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो आपके जो है वो इसमें क्वेश्चंस जैसे सॉल्व होने लगे तो आप समझ लेना कि फिर अपने जो है वो बेसिक क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज वी नीड टू क्लियर द बेसिक्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। सो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, इट विल टेक टाइम टू गेट ऑल द डिटेल्स। So let's start with the basic part. What is multi-threading? It is basically multi-threading is basically a group of threads, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो थ्रेड होता है वो क्या होता है। तो थ्रेड जो होता है वो होता है सब प्रोसेसेस, ठीक है। थ्रेड जो होता है वो होता है सब प्रोसेसेस। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है वो बेस्ड है, जैसे मान लो कि बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं, थ्रेड 1, फिर थ्रेड 2, फिर थ्रेड 1, एन नंबर ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ थ्रेड्स बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ थ्रेड्स। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, ग्रुप ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड्स। अब देखो, अब इसमें जैसे आपने ग्रुप ऑफ थ्रेड्स बनाया, ग्रुप ऑफ थ्रेड्स को ही बोलते हैं अपन मल्टी थ्रेडिंग। द कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग n number of threads is multi threading। फाइन। अब इसका डेफिनेशन जो है वो क्या कह रहा था, multi-threading in Java is a process of executing multiple threads simultaneously, ठीक है। simultaneously multiple thread को execute करना। और thread क्या होता है, thread is a lightweight sub process, the smallest unit of processing। जैसे कि cell जो है वो smallest unit of our body है, cells से बनता है टिश्यू, टिश्यू से हमारा बॉडी। तो उसी तरीके से जो थ्रेड है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोसेसिंग का। मल्टी-प्रोसेसिंग एंड मल्टी-थ्रेडिंग बोथ आर यूज्ड टू अचीव मल्टीटास्किंग। मैंने आपको भी बताया कि अगर आपको मल्टीटास्किंग परफॉर्म करवाना है, ठीक है, अगर आपको मल्टीटास्किंग परफॉर्म करवाना है तो मल्टी-प्रोसेसिंग और मल्टी-थ्रेडिंग का कंसेप्ट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। इसका मैं एक बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आज किसी और क्लास के बच्चे जो हैं उनके टीचर एब्सेंट है, या हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में एब्सेंट होऊंगा, तो दे some other alternative, some other substitute has shared a link जिसपे आपको या उन क्लास वालों को जो है वो ज्वाइन करना है जहाँ पे वो बच्चे एब्सेंट है। तो ऑनलाइन वर्चुअल क्लास का ये मतलब है कि मल्टीटास्किंग कैन बी डन, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग कैन बी डन। आपने सुना होगा कि प्रोसेसर्स का जब आप पढ़ते होगे, अब अपने जब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा तो जो प्रोसेसर्स होते थे
जैसे कि डुअल टू कोर, कोर टू डुअल, ऐसे हुआ था पीसीज वगैरह में। उसके बाद फिर आया क्वाड प्रोसेसर, फिर ऑक्टल एंड सो ऑन, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि ये वाला जो क्वाड प्रोसेसर है ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, ये ऑक्टल जो है वो क्वाड से ज़्यादा फास्ट है। तो वो क्यों फास्ट है, ये रियल टाइम एग्जांपल है, यहां से समझना आप वो क्यों फास्ट है। जैसे मान लो कि अगर ये होता हमारे पास क्वाड प्रोसेसर, ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेशन सेंटर होते OP1, OP2, OP3, OP4, आ रही बात समझ में? अगर इसमें ऑपरेशन सेंटर होते तो, और अगर ये होता डुअल, तो इसमें जो ऑपरेशन सेंटर होते वो कितने होते? 2, ठीक है। अब मैं आपको कोई प्रोग्राम देता हूँ और वो प्रोग्राम जो है वो डिवाइड है मॉड्यूल्स कई बच्चों में, ठीक है। तो 10 लोग डेफिनेटली उस प्रोग्राम को ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, बशर्ते एक जो उस प्रोग्राम को करे या उस वेब एप्लीकेशन को बनाने में करे, या फिर मान लो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि मल्टीटास्किंग जो है और मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो तब होगा व्हेन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग देयर। कब होगा वो? व्हेन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग देयर, ठीक है। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चीजें मल्टीटास्किंग कैसे एफिशिएंसी बढ़ा देती है किसी प्रोग्राम की, किसी एल्गोरिदम की, ठीक है। क्यों? दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम was solved in n number of time, and now by increasing the processors it can be solved in n-1, n-2 unit of time, fine। so इस तरीके से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग इन जावा कॉन्टेक्स्ट ओनली, अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करें जावा में, तो उसका ये मतलब होता है मल्टी थ्रेडिंग की अगर हम बात करें जावा में, तो उसका ये मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ मल्टीटास्किंग, when there is a multi-processing, there must be the concept of multi-threading। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, होता क्या है ये समझ में आया, बस मैं अभी ये समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। However, we use multi-threading then multi-processing because thread use shared memory area, ठीक है। They don't allocate separate memory area so saves memory। समझ रहे हो? मतलब जैसे अगर आपने करा न्यू और किसी थ्रेड को आपने क्रिएट करा, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपने न्यू करा तो वो नया मेमोरी एरिया अलोकेट करेगा, वो जो है शेयर्ड मेमोरी एरिया भी अलोकेट कर सकता है। दैट इज द एडवांटेजेस विद दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ थ्रेड, फाइन। तो गेम्स में, एनिमेशन में, व्हेन मल्टीपल टास्क नीड टू बी डन इन अ सिंगल टाइम एट अ सेम टाइम, है ना, साइमल्टेनियसली, तो इन सब जगह पे एनिमेशन और गेम्स में इसका बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एडवांटेजेस तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो एक कंसेप्ट है जो कि मैं इसके एक डायग्राम है उससे समझाता हूँ। ये देखो, इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि there are lots of thread connected together and there are lots of process, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे प्रोसेस जो है वो काम कर रहे हैं। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ ही रहे होगे अभी, तो इट वुड बी मच मोर क्लियर टू यू नाउ, है ना, कि कैसे काम करता है। तो अगर ओएस के अंदर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अभी मैंने आपको दिया था ड्यूअल टू कोर और ऑक्टल प्रोसेसर का एग्जांपल कि कैसे फास्ट हो जाता है वो, क्योंकि सेंटर्स बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई बेनिफिट कमा रहा है, रेजोनेंस हो गया, बंसल हो गया तुम्हारे चंडीगढ़ में या कोटा वाला, तो अगर मान लो वो सिर्फ कोटा में ही सीमित होता तो चंडीगढ़ के सारे बच्चे को एक्सेस नहीं कर पाता, तो उसने क्या करा, अपने ऑपरेशनल सेंटर जो है बढ़ा दिए।
तो ऑपरेशनल सेंटर बढ़ा दिए तो उसकी जो मल्टी थ्रेडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई, यानी कि वो एक ही जगह रह के और यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज खर्च करके यहाँ के भी बच्चे को एक्सेस कर रहा है, हिमाचल के बच्चे को भी एक्सेस कर रहा है, एंड सो ऑन. सो दीज आर द केसेस. गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मेरा इस फिगर से ये समझाने का मोटिव है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं. ठीक है, अब मान लो कि थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है, और इसके भी सब थ्रेड ग्रुप बन सकते हैं, इसके भी सब थ्रेड ग्रुप होंगे, ध्यान रखना, इसके भी सब थ्रेड ग्रुप होंगे. तो प्रोसेस 1 में जो है एक थ्रेड है T1, प्रोसेस 2 के अंदर दो थ्रेड ग्रुप है T1 एंड T2, प्रोसेस 3 में T1 है, और प्रोसेस 1 में जो है वो 3 थ्रेड ग्रुप है T1, T2 एंड T3. ठीक है, these all are group of threads and this can further subdivided into subgroups also. यही प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, थ्रेड के ग्रुप का सब ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं. यही मैं अभी इसमें समझाना चाह रहा था. अब इसमें ये कह रहा है, as shown in the above figure, the thread is executed inside a process. There is a context switching between the thread. There can be multiple processes inside the OS and one process can have multiple thread at a time. One thread can be executed. Fine. तो ये सब देखेंगे कि कैसे ये थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, इसका मेमोरी लोकेशन हम कैसे निकालेंगे, कंस्ट्रक्टर कौन कौन से होते हैं, वो कैसे काम करता है. तो वी विल सी इट वन बाय वन. बेसिक यही है कि व्हाट इज थ्रेडिंग, ये सारी चीजें कि व्हाट इज थ्रेडिंग. थ्रेडिंग इज अ प्रोसेस, स्मॉल प्रोग्रामिंग. फाइन. एंड व्हाट इज थ्रेड? इट इज अ स्मॉल प्रोग्राम, लाइट वेट प्रोसेस. फाइन. सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड. प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? अभी यहां जो तुम फिगर देख रहे हो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो थ्रेड है वो सब ग्रुप है प्रोसेस के अंदर. जो जो हमारा ग्रुप है ना, एक बार देखो और बताओ मेरे को कि तुम्हारे हिसाब से थ्रेड और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है. अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या समझते हो, क्योंकि तुम लोगों ने ओएस पढ़ा हुआ है इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अभी पढ़ रहे हो इसलिए, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा फिर. अगर इंट्यूशनली आपको जैसा भी लगता है या आपने पढ़ा है तो प्लीज बताइए. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस? थ्रेड तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं. थ्रेड में मैंने आपको क्या बताया कि स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं. और प्रोसेस, कोई भी इनपुट जब सिस्टम के अंदर अपन करते हैं तो वो प्रोसेस होता है और आउटपुट देता है. दैट्स एनी काइंड ऑफ सिस्टम फॉर यू. फाइन. तो प्रोसेस जो है वो इनका ग्रुप है और थ्रेड जो है वो इनका सब ग्रुप है. ठीक है, थ्रेड आर द स्मॉल प्रोग्राम्स एंड द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस. जो एग्जीक्यूट होगा उसको हम प्रोसेस कहते हैं. सही है. अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज. ठीक है, तो एडवांटेज क्या हो सकता है? वी कैन मेक अ कॉमन ऑपरेशन. इसको समझेंगे हम. वी कैन मेक अ कॉमन ऑपरेशन. ठीक है, वेरी इजीली लिख सकते हैं ऐसा, वेरी इजीली. अब कॉमन ऑपरेशन वेरी इजीली का परफेक्ट एग्जांपल क्या है? कॉमन ऑपरेशन वेरी इजीली का परफेक्ट एग्जांपल क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप. WhatsApp group where there is a group for relative, there is a group called Java section 6. Fine. So whatever I have to convey to each of you, I can just convey into that group. Fine.
व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ देयर कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, तो आप लोग अभी जो है वो कंसीडर होंगे कैसे, थ्रेड्स पे, ग्रुप ऑफ थ्रेड्स। और उस ग्रुप ऑफ थ्रेड्स को अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, है ना, कोई प्रोग्राम भेजना चाहता हूं, दैट इज पर्टिकुलरली एन ऑपरेशन, ठीक है, तो उस ऑपरेशन को हम सीधा सिंपली जो है वो एक कॉमन ऑपरेशन करके भी प्रूव कर सकते हैं, कि हम सीधा उस ग्रुप में डाल दें एंड एवरी ईच एंड एवरी थ्रेड विल एक्सेस दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। फाइन। तो मैसेंजर पे ग्रुप बन सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बन सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ये सब परफेक्ट एग्जांपल है कि तुम कोई भी कॉमन ऑपरेशन जो है वो बहुत इजीली चला सकते हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा है कि बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के बेस पे वी कैन ग्रुप थ्रेड इनटू सिंगल यूनिट। वी कैन, ध्यान से देखना, वी कैन ग्रुप थ्रेड इनटू सिंगल यूनिट, ठीक है। ग्रुप जो होगा, थ्रेड थ्रेड जो होगा उसको ग्रुप कर सकते हैं हम सिंगल यूनिट में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेड ग्रुप बोलेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेड ग्रुप, भूलना मत। जिसको हम बोलते हैं थ्रेड ग्रुप, ठीक है। सो 2 points we have covered. First point is we can make common operations using multi-threading concept. Fine. We can do common operations using multi-threading object. The perfect example is WhatsApp group, uh, uh, FB ग्रुप, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आजकल हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी वी कैन ग्रुप द थ्रेड, वी कैन ग्रुप द थ्रेड्स इनटू सिंगल यूनिट। बहुत सारे थ्रेड्स को हम सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको नाम देंगे हम थ्रेड ग्रुप का, ठीक है। उसको क्या नाम देंगे हम, थ्रेड ग्रुप का। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़े अपन, नेक्स्ट पॉइंट में और क्या हो सकता है, थ्रेड ग्रुप कंटेन्स a group of thread. Very easy. Thread group contains a group of threads. ठीक है, ये सीखा हमने। अब एक और पॉइंट है, इन एडिशन टू थ्रेड, ये सारे पॉइंट्स जो है ध्यान से देखना, इन एडिशन टू थ्रेड, जो अभी हमने फिगर में पढ़ा था कि इन एडिशन टू थ्रेड, थ्रेड ग्रुप कैन ऑल्सो कंटेन, thread group can also contain सब थ्रेड ग्रुप्स, ठीक है, उसके भी सब थ्रेड ग्रुप्स होंगे, तो इसमें कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इन एडिशन टू थ्रेड, थ्रेड ग्रुप कैन ऑल्सो कंटेन सब थ्रेड ग्रुप, कैन ऑल्सो कंटेन सब थ्रेड ग्रुप। ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे होपफुली। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये तुम्हें जानने का जरूरत है। मैं ऊपर से ये जो है वो डिलीट करता हूं। वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एवरी थ्रेड इन जावा, एवरी थ्रेड इन जावा, याद रखना, एवरी थ्रेड इन जावा belong to some thread group, belong to some thread group,
फाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर वो थ्रेड जो कि जावा के अंदर होगा, है ना, और जो मैंने बताया था कि हर एक प्रोग्राम में, आपको परसों या कल के क्लास में बताया था कि मिनिमम एक थ्रेड तो होगा, एंड दैट पर्टिकुलर थ्रेड इज मेन, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो मेन है, वो मिनिमम वो एक थ्रेड है जो कि होगा ही होगा आपके हर जगह, मतलब हर प्रोग्राम में, दैट पर्टिकुलरली that will be the minimum one thread. If there is one thread only in the program, that would be main. Fine. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एवरी थ्रेड इन जावा बिलोंग्स टू सम थ्रेड ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि वो मेन ग्रुप से बिलोंग करेगा, जावा डॉट लैंग के अंदर होगा, सिस्टम के अंदर उसका पैकेज होगा, ठीक है। तो हम अभी उसका जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपके ज्यादा क्लियर होगा कि ये चल क्या रहा है और इसको कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है हमारे पास कि हमने लिखा, मान लो क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, SOPLN सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर लिखा हमने एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी वापस शुरू करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे SOPLN, और यहाँ पे हमने कुछ मैसेज पास किया, जैसे मान लो कि इसके अंदर थ्रेड वगैरह होता है, लेकिन वो अभी आप धीरे धीरे देखोगे। जैसे हमने लिखा था उस दिन थ्रेड ठीक है ना, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, ये एक मेथड है जिसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बस एक एग्जांपल के लिए, फेमिलियर होने के लिए इस टॉपिक से मैं इसको एक बार बताना चाहता हूँ। और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया गेट पेरेंट, फिर इस मेथड को भी हमने क्लोज करा, फिर पूरे मेथड को क्लोज करा और इसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें ये कैसे काम कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि चलता कैसे है ये थ्रेड का कंसेप्ट, ठीक है।
मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट चलता कैसे है। मैं वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगा कि करंट थ्रेड कैसे होता है, पेरेंट थ्रेड कैसे बताते हैं, कौन होता है, उसका एड्रेस कैसे निकालते हैं। एक्चुअली आपको याद होगा थ्रेड डॉट स्लिप हमने एक यूज करा था, तो जो जेवीएम है वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक थ्रेड था। फिर हमने जो है वो यूज करा था एक बार थ्रेड डॉट स्लिप यूज करा था, और इसके कंस्ट्रक्टर में बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करी थी हमने, जैसे कि गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है बेसिकली अभी आप ये मत देखो कि एसओपीएलएन के अंदर हमने क्या लिखा है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो हायरार्की होता है वो ऐसे होता है कि मेन मेथड होता है, ये आपको पता है, मिनिमम जो एक थ्रेड होता है वो मेन मेथड के अंदर होता है, मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड के बाद आता है इसमें, जो मेन मेथड होता है उसके बाद जो उसका चाइल्ड होता है वो होता है मेथड, सॉरी मेन थ्रेड। मेन मेथड के बाद होता है मेन थ्रेड, ठीक है। मेन मेथड होता है, उसके बाद होता है मेन थ्रेड, फिर होता है मेन थ्रेड ग्रुप, मेन थ्रेड ग्रुप, याद रखना। पहले होता है हमारा मेन मेथड, मेन मेथड का जो सब ग्रुप होता है वो होता है मेन थ्रेड, और मेन थ्रेड के अंदर भी होता है वो होता है मेन थ्रेड ग्रुप, ठीक है। ये तीन मेन मेथड है जब आप मल्टी थ्रेडिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि इन जावा एवरी थ्रेड ग्रुप, ये देख रहे हो इसमें थ्रेड ग्रुप, एवरी थ्रेड ग्रुप इज अ चाइल्ड ऑफ, किसका चाइल्ड होगा, सिस्टम का। जावा के अंदर क्या बोलते हैं, इन जावा every thread group is a child group of system, is a child ग्रुप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कौन सा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वाला सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर जाना है और फिर अपने को बताना है। तो सिस्टम का चाइल्ड ग्रुप होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर होगा चाइल्ड ग्रुप इसका ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फाइन। ऊपर वाले प्रोग्राम में हम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे लिखा कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ठीक है, ये प्रोग्राम सारे आप चला के भी देखना, हमने ऐसे लिखा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, तो यहाँ पे जो थ्रेड है वो क्या है, मेन, ठीक है। थ्रेड मीन्स मेन, यहाँ पे जो ये थ्रेड है, ठीक है, इसका मतलब है इस थ्रेड का मतलब होता है मेन, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। थ्रेड मतलब मेन। अब थ्रेड मतलब मेन, तो मेन के बाद फिर क्या आता है, थ्रेड मतलब मेन, तो मेन के बाद फिर मेन ग्रुप, इस मेन के बाद फिर क्या आएगा, मेन ग्रुप, ठीक है। यही पढ़ा हमने पहले, मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड में मेन थ्रेड और फिर मेन थ्रेड ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमने लिखा है कि एसओपीएलएन, ये वाला लाइन देखो, एसओपीएलएन के अंदर जो है, इसको मैं रेड करता हूं,
अगर हमने यहाँ पे लिखा है SOPLN थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, ठीक है, तो जो थ्रेड है वो तो हो गया तुम्हारा मेन ग्रुप, ठीक है, जो थ्रेड है वो तो हो गया तुम्हारा मेन ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। और जो तुम्हारा करंट थ्रेड है वो हो गया तुम्हारा ग्रुप थ्रेड मेथड, सॉरी ग्रुप थ्रेड, मेन थ्रेड ग्रुप, ठीक है। जो करंट थ्रेड है, ठीक है, जो तुम्हारा करंट थ्रेड है वो हो गया तुम्हारा मेन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, मेन थ्रेड ग्रुप, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और सिस्टम जो होगा वो पेरेंट ग्रुप नेम होगा। अभी हमने क्या सीखा था इसके नीचे, कि जो सिस्टम होगा हमारा वो क्या होगा, पेरेंट ग्रुप का नाम होगा, पेरेंट ग्रुप नेम। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो तुम समझो कि तुमने एक प्रोग्राम बनाया, क्लास टेस्ट जो है उसका नाम रखा, ठीक है, क्लास का पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन किया, ठीक है। अब तुम तीन चीजें नोट कर लो, तीन चीजों में नोट करने वाला क्या है कि जो थ्रेड है, ये वाला थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, तो ये जो थ्रेड है वो हो गया तुम्हारा मेन ग्रुप, जो तुम्हारा करंट थ्रेड है वो हो गया तुम्हारा मेन थ्रेड ग्रुप, और जो सिस्टम है वो हो गया गेट पेरेंट की जगह पे आएगा, यानी कि पेरेंट नेम जब पूछोगे तो वो सिस्टम बताएगा, ठीक है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैं इसको वापस जो है यहाँ हटाता हूं और प्रोग्रामिंग पे आता है, आ गए वापस प्रोग्रामिंग पे। अब अगर मान लो बोले कि एग्जीक्यूट करो इस प्रोग्राम को, तो आपने लिखा क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन SOPLN, है ना, और SOPLN के अंदर थ्रेड जो लिखा उसका T कैपिटल लिखना, है ना, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, तो यानी इसका भी T कैपिटल, ठीक है। फिर आपने लिखा डॉट लगाया, ठीक है, आपको थ्रेड में जाना है, फिर उसका करंट थ्रेड जो है वो बताना है, ठीक है। फिर आपने लिखा है वहां पे गेट थ्रेड ग्रुप्स, ठीक है, पेरेंट नेम से पहले इस डॉट के बाद गेट थ्रेड, और आप लिख लो ग्रुप, G कैपिटल ग्रुप, और मेथड बना दो, ठीक है, गेट थ्रेड ग्रुप। उसके बाद गेट थ्रेड ग्रुप के बाद आपको क्या करना है, गेट पेरेंट नेम की जगह आप दे सकते हो, गेट पेरेंट नेम की जगह, गेट पेरेंट की जगह नेम, तो यहाँ पे आप दे दोगे नेम, और यहाँ पे आप दे दोगे इस मेथड के बाद भी डॉट स्पेसिफायर, फाइन। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गया। दूसरा लाइन क्या हो सकता है, दूसरा लाइन भी यही हो सकता है कि हमने एक और SOPLN लिया है, ठीक है, और इसके अंदर ही हम उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पहला SOPLN में वो डाला, दूसरा SOPLN में क्या डाला हमने, गेट नेम से पहले, गेट नेम से जस्ट पहले आप जो है चेंज कर लो, आप लिख लो गेट नेम से पहले गेट पेरेंट, जो ऊपर में यूज किया था, ठीक है, गेट पेरेंट, इसको एक अलग मेथड बना दो, ठीक है, डॉट स्पेसिफायर लगा दो,
ठीक है, अब मेरे साथ एग्जीक्यूट करो इसको और मेरे को आउटपुट बताओ क्या आ रहा है। चला के बताओ फटाफट, 2 मिनट है आपके पास। दो लाइन का प्रोग्राम है, फटाफट चलाओ। अभी आपको इससे जस्ट पहले बताया था ना कि जो करंट थ्रेड है वो क्या है, मेन है ना, और पेरेंट नेम क्या होगा, सिस्टम होएगा, मेन सिस्टम। और क्या निकाला था, करंट थ्रेड निकाला, थ्रेड ग्रुप निकाला, नेम निकाला और सिस्टम निकाला। तो जब आप इसको चलाओगे तो यही सब आउटपुट देगा ये। ठीक है, चला के बताओ फटाफट। चला रहे हो? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। इसको चला के देखना आप। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, 2 लाइन का कोड है। तो नहीं, आप लोग मोबाइल पे बैठे हो, भगवान जाने। एनीवेज, चला के देखना और फिर बताना मेरे को कि क्या है। अभी मैं, इट्स इन अ टेस्टिंग फेज, मैंने अभी खुद कुछ करके अभी आपको बताया नहीं है। ठीक है, ऐसे जो है वो थ्रेड्स काम करते हैं। तो एक बार इसका जो है थ्योरी पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या समझा रखा है इसने। व्हाट इज थ्रेड? फाइन। और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, एक थ्रेड है ना। अगर एक के प्रोसेस में कोई चेंज आता है तो इट वोंट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ अदर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थ्योरी में इसमें इतना ही था, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो थ्रेड है, मेन थ्रेड है, मेन है, सिस्टम ग्रुप है, ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या जो है वो सिस्टम लेवल के जो है वो थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो है हम देखते हैं। आपने नाम सुना होगा लेकिन आपने कभी उसको यूज हो सकता है नहीं किया हो, क्योंकि अभी वो कंसेप्ट आया नहीं था। ठीक है, इट इज अ लिटिल
कॉम्प्लेक्स, मन जैसे अगर अपन मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, जैसे एक्सेप्शन की बात करें, तो इसका जो थ्योरी पार्ट था वो थोड़ा समझना ऐसा था, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड द प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग पार्ट अ बिट बिफोर, बिकॉज ये जो है ना तुमको थोड़ा फेमिलियर करेगा और तुम्हें समझ में आने लगेगा कि अच्छा इसमें ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और ये चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम लेवल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो सिस्टम लेवल थ्रेड्स होते हैं, देयर आर वेरियस सिस्टम लेवल थ्रेड्स। ठीक है, तो डिफरेंट सिस्टम लेवल थ्रेड्स जो है वो देखते हैं यहाँ पे, जो होता है सिस्टम लेवल थ्रेड्स। तो आपने नाम सुना होगा, सिस्टम लेवल थ्रेड में सबसे पहले आता है फाइनलाइजर। फाइनलाइजर के बाद दूसरा आता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, पहला हो गया फाइनलाइजर, फिर आया आपका गार्बेज कलेक्टर, तीसरा जो है ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, द थर्ड वन इज रेफरेंस हैंडलर। The third one is reference handler. The fourth one is signal dispatcher. Signal dispatcher. The fifth one is attach listener. Attach listener. ठीक है, and there are other so many, but basically primarily these are the system level threads. Fine. वेरियस सिस्टम लेवल थ्रेड्स जो कि काम करते हैं और थ्रेड को जो है काम करते हैं और मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से पहला क्या है, फाइनलाइजर, देन देयर इज अ गार्बेज कलेक्टर, देन देयर इज अ रेफरेंस हैंडलर, देन देयर इज अ सिग्नल डिस्पैचर, देन देयर इज अ अटैच लिसनर। ठीक है, तो अभी हमने पहले लाइन में पढ़ा था कि कोई भी थ्रेड हो वो चाइल्ड किसका है, अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिस्टम क्लास का। ठीक है, अब हम उस पे आते हैं कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो अटैच लिसनर है या फिर जो हमारा सिस्टम लेवल है वो क्लासिफाइड हुआ फर्दर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है वो क्लासिफाई हुआ फर्दर। ये जितने भी थे थ्रेड ये किसके थे, सिस्टम लेवल के थ्रेड्स थे, अभी जो हमने पढ़ा। सिग्नल सिस्टम लेवल के थ्रेड्स थे, है ना, सिस्टम लेवल के थ्रेड्स थे। तो इसको फर्दर अगर क्लासिफाई किया जाए तो क्या होगा, सिस्टम सबका जो है वो पेरेंट है, उसके बाद मेन थ्रेड ग्रुप जो हमने अभी पहले पढ़ा, मेन थ्रेड ग्रुप, राइट। ठीक है, और हर मेन थ्रेड ग्रुप का जो है वो सब ग्रुप भी होगा, तो क्या होगा, सब थ्रेड ग्रुप। सही है, अब जो थ्रेड ग्रुप है वो एक्चुअली जावा क्लास है। ठीक है, जो थ्रेड ग्रुप है वो एक्चुअली जावा क्लास है जो जावा लैंग पैकेज में आता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन थ्रेड ग्रुप इज जावा क्लास। ठीक है, और जो कि
किस पैकेज के अंदर होता है? जावा डॉट लैंग के, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर थ्रेड ग्रुप इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसका चाइल्ड क्लास होगा कौन? थ्रेड ग्रुप, ठीक है। थ्रेड ग्रुप इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो चाइल्ड क्लास है वो कौन है? थ्रेड ग्रुप। ऑब्जेक्ट का जो चाइल्ड क्लास है वो कौन है? थ्रेड ग्रुप, ठीक है। तो अभी हमने यही सीखा। अब अगर तुम्हें ये प्रोग्राम जो कि थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड स्टेट और ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं आई हैं, तो आई एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, ये आता रहेगा, अभी उसकी टेंशन नहीं है। पर तुम्हें तीन चीज हमेशा समझ में आना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, मेन क्या होता है, मेन थ्रेड ग्रुप क्या होता है, और सब ग्रुप क्या होता है। फिर हमें दूसरी चीज क्या समझ में आनी चाहिए कि जो तुम्हारा सिस्टम लेवल थ्रेड होता है ना, जो सिस्टम लेवल तुम्हारा थ्रेड है वो क्या क्या होता है? फाइनलाइजर, रेफरेंस हैंडलर, अटैच लिसनर, है ना। तीन हो गए। चौथा कौन सा है? सिग्नल डिस्पैचर और गार्बेज कलेक्टर्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो सिस्टम लेवल है उसको फर्दर क्लासिफाई किया इसने, मेन थ्रेड ग्रुप, देन सब थ्रेड ग्रुप। थ्रेड ग्रुप इज ए जावा क्लास, है ना, जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होता है। सारे थ्रेड जो होते हैं वो जावा डॉट लैंग के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर थ्रेड ग्रुप इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइन। तो यहीं तक हमने अभी पढ़ा है, कैसे ग्रुपिंग होती है, कैसे सब थ्रेडिंग होती है, कैसे थ्रेडिंग होती है, व्हाट इज थ्रेडिंग, व्हाट इज मल्टीटास्किंग, बेसिक्स पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू सम बेसिक्स सिनेरियो, फाइन। नाउ द कंस्ट्रक्टर्स इन मल्टी थ्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे तुमको समझना पड़ेगा प्रोग्राम को भी, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको रहने देता हूं, कि इसमें ज्यादा कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि जैसे हम बनाते थे पहले कि क्लास ओबीजे, ठीक है, और उसके बाद उसका जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते थे ना। तो ये जो पहला कंस्ट्रक्टर है, द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, इसका सिंटेक्स देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा, द कंस्ट्रक्टर सिंटेक्स। मैं इसको रहने देता हूँ, इसको नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नंबर 1, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नंबर 1 का क्या सिंटेक्स है कि मान लो थ्रेड ग्रुप जी लिया हमने, थ्रेड ग्रुप और जी ले लिया, इक्वल्स टू न्यू थ्रेड ग्रुप, चलेगा। न्यू थ्रेड ग्रुप दौड़ेगा, ये तो समझ में आने लगा होगा अब तो, है ना। और ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया, कुछ भी पास कर दो, स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग और उसका जो है नाम या जो भी होगा, ठीक है ना। तो जी या जी, ठीक है, ये सिंटेक्स हो सकता है। अब हमने लिखा मान लो कि थ्रेड ग्रुप जी, है ना, और एक नया थ्रेड ग्रुप बनाओ, एक थ्रेड ग्रुप बनाओ जी टाइप का, एंड एक उसको असाइन करो विद द रेफरेंस ऑफ न्यू थ्रेड ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका नाम हमने पास कर दिया। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इसके जगह पे आप समझने के लिए क्या दे सकते हो? स्ट्रिंग
और फिर ग्रुप नेम। अब समझ में आएगा? आएगा, है ना? फिर आपने लिखा थ्रेड ग्रुप जी, न्यू थ्रेड ग्रुप। यहां से हमने इसको करा कॉपी, ठीक है। थ्रेड ग्रुप जी, न्यू थ्रेड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रिंग ग्रुप का नाम जो है वो पास कर दिया। तो स्ट्रिंग ग्रुप का नाम आपने लिखा फर्स्ट थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट थ्रेड और इसको कर दिया आपने क्लोज। सही है। अब अगर ऐसे कुछ अपने को करने को दे और बोले कि एग्जीक्यूट करो, तो ये क्या करके देगा? तो दिस इज अ बेस कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ इंडेक्स सिंटेक्स ऑफ अ कंडक्टर विच आर यूज्ड, फाइन। तो अगर मान लो कि ये आपको करे कि एक नया थ्रेड ग्रुप क्रिएट करो विथ सम स्पेसिफाइड ग्रुप नेम, ठीक है। तो मैं ये सब जो है वो डिलीट करता हूं, ठीक है। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर वन था, ठीक है। अब तुमने लिखा ऊपर, अब आते हैं ऊपर वाले प्रोग्राम में, कहीं काम आ जाए। ऊपर तुमने लिया क्लास टेस्ट, ठीक है। फिर तुमने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब तुमने लिया यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद, हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद क्या लिया? थ्रेड ग्रुप G1, थ्रेड ग्रुप सॉरी G1 स्मॉल लेटर यूज होएगा, इक्वल्स टू न्यू थ्रेड ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रिंग का नाम तो दे दो, बाहर आओ, टर्मिनेट कर दो, ठीक है। फिर तुमने लिया SOPLN, ठीक है, G1 डॉट गेट पेरेंट, उसको एज इट इज रखो। यहाँ पे तुमने लिया G1 डॉट G1 डॉट गेट पेरेंट, ठीक है। पहले G1 को एक्सेस करो जिस ऑब्जेक्ट को तुमने बनाया है, ठीक है। उसके बाद गेट पेरेंट पे जाओ, फिर वहां पे डॉट स्पेसिफायर दो, ठीक है। और फिर लिखो गेट नेम, सही है। और फिर इसको क्लोज कर दो। तो ये एक एग्जांपल है। तो पेरेंट नेम हमेशा क्या होगा इस केस में? जो ठीक है, तो जीवन को एक्सेस कर रहा है और जीवन का पेरेंट नेम पूछ रहा है। तो जीवन का पेरेंट नेम कौन सा है इसमें? मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के अंदर ये जीवन बना है। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? मेन, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा वो आएगा मेन, और जो प्रिंट करेगा ये, ठीक है, वो क्या प्रिंट करेगा? गेट नेम में तो आ जाएगा आपको मेन, गेट पेरेंट में, गेट पेरेंट में ये प्रिंट कर देगा मेन, और गेट नेम में फर्स्ट ग्रुप, चलेगा। तो इसका जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टर वन का, वो क्या दे सकते हैं अपन? क्रिएट अ न्यू थ्रेड ग्रुप, create a new thread group with a specified group name, specified group name, create a new thread group with a specified group name, ठीक है। तो एक नया थ्रेड ग्रुप तुमने बनाया, उसका पेरेंट का जो है वो तुमने डिटेल लिया बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट G1, और जो नया ग्रुप बनाया उसको, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया, G1। G1 से जो है उसका पेरेंट का नाम पता किया, मेथड है। उसके बाद उसका नेम जो है स्पेसिफाइड नेम, ठीक है, वो क्रिएट किया और उसको पता किया। जो स्पेसिफाइड नेम था वो था क्या, फर्स्ट ग्रुप। फाइन, इजी है। ये पहला कंस्ट्रक्टर था। ये पहला कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करा हमने, क्रिएट अ न्यू थ्रेड ग्रुप विद स्पेसिफाइड ग्रुप नेम। याद रखना, मैं इसको कर देता हूं रेड में, क्रिएट अ न्यू थ्रेड ग्रुप विद स्पेसिफाइड ग्रुप नेम। ठीक है, अब इसमें एक स्मॉल चेंज, ठीक है। अब अभी जो मैं स्मॉल चेंज बताऊंगा उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं वो दोनों चेंजेस आपको यहीं पे बताता हूँ। वो चेंजेस ऐसे होंगे, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया था पहले, उसके लिए आपको ये दोनों रन करा के देखना है। रन कराओगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड ग्रुप पे। ये आपको मैं पहले विजिबल करता हूँ। फाइन, द सेम प्रोग्राम इज पेस्टेड हियर। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टर 1 एंड दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टर 2। अब आता है तुम्हारा सेकंड कंस्ट्रक्टर। तो सेकंड कंस्ट्रक्टर में क्या किया तुमने, सेम प्रोग्राम पेस्ट कर दो। ठीक है, एक थ्रेड ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा G। ठीक है, न्यू थ्रेड ग्रुप। ठीक है, थ्रेड ग्रुप के अंदर फिर थ्रेड ग्रुप और उसका नाम, ये होता है आपका स्ट्रिंग। अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, सीधा ही क्लियर हो जाएगा। थ्रेड ग्रुप बनाया G1, चलेगा। ठीक है, न्यू थ्रेड ग्रुप बनाया, न्यू थ्रेड ग्रुप बनाया और उसके अंदर लिखा तुमने G1 कॉमा सेकेंड ग्रुप। न्यू थ्रेड ग्रुप बनाया उसमें तुमने और लिखा G1 कॉमा, ठीक है, G1 कॉमा, G1 बनाया हुआ है पहले से, याद रखना, सेकेंड ग्रुप। ठीक है, SOPLN के अंदर क्या लिखा तुमने, ठीक है, G2 डॉट गेट पेरेंट, यहाँ पे ले लिया तुमने G2 डॉट गेट पेरेंट गेट नेम, चलेगा। और ये वाला लाइन हटा दिया हमने, मतलब एक पहले से बने हुए थ्रेड को अपन यूज कर रहे हैं। तो जो G2 है, SOPLN, ये G2 जो है इसका जो पेरेंट है ना, इसका जो नाम है वो क्या होगा,
है ना। कैसे चलेगा ये पहले ये बताओ, फिर तुम्हारे को इसका आंसर मिलेगा। सिस्टम, सिस्टम के अंदर आएगा मेन, ठीक है, मेन के अंदर आएगा फर्स्ट ग्रुप, और फिर इसका जो चाइल्ड ग्रुप होगा वो होगा सेकेंड ग्रुप। यही है ना। पहले तुमने जीवन बनाया, जीवन के अंदर जो है मेन ग्रुप जो है वो मेन था, उसके अंदर फर्स्ट बनाया, फर्स्ट को यूज किया, ठीक है, फर्स्ट को यूज करके जो है वो सेकंड बनाया। अब तुम जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसमें लिखा तुमने थ्रेड ग्रुप जी, न्यू थ्रेड ग्रुप, और फिर उसका स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब तुमने बनाया फिर थ्रेड ग्रुप G1 और न्यू थ्रेड ग्रुप G1 और सेकंड ग्रुप उसका नाम रखा, ठीक है। फिर SOPLN के अंदर तुमने क्या करा, G2 डॉट गेट पेरेंट गेट नेम। तो सेकेंड ग्रुप का पेरेंट कौन होगा, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप का पेरेंट कौन होगा, फर्स्ट ग्रुप, तो ये उसका आंसर दे देगा। क्या नाम देगा ये, फर्स्ट ग्रुप। और पहले वाले ग्रुप का पेरेंट कौन होगा, जब आप सेकेंड ग्रुप प्रिंट करोगे तो उसका पेरेंट कौन होगा, अगर तुम गेट पेरेंट और गेट नेम पूछोगे तो SOPLN G2 डॉट गेट पेरेंट डॉट गेट नेम। ठीक है, तो पहले मेन होगा, फिर फर्स्ट ग्रुप का पेरेंट कौन होगा, जो G1 G2 तुमने बनाया उसका पेरेंट कौन होगा, मेन। और जो फर्स्ट ग्रुप तुमने बनाया है, जो तुमने बनाया था पहले G1, उसका जो सेकेंड ग्रुप, तो उसको किसके रेफरेंस में बनाया तुमने, G1 के रेफरेंस में, तो उसका पेरेंट नेम क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप। तो आंसर क्या होगा, मेन और फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर काम करता है। अभी आता है मेथड्स, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको हम बाद में देखेंगे, इसको पहले आप जो है अच्छे से पढ़ के आना और इसको जो है आप चला के देखना, ठीक है। फिर मैं इसके प्रोग्राम्स जो है आपको बताऊंगा। अभी आप इसको करोगे नहीं तो ये आपको अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज इसको प्रैक्टिस करना और मेरे को बताना अगर कहाँ पे तुम्हारी दिक्कत है। अगर तुमको समझ में आ रहा है तब तो मैं सीधा प्रोग्राम पे आऊंगा, इसके मेथड्स बताऊंगा। इसके मेथड्स 30 से भी ऊपर है, मच मोर वास्ट देन स्ट्रिंग। तो वन बाय वन वी विल सी एवरीवन एवरीथिंग, है ना। तो ये वाला प्रोग्राम मैं एज इट इज सेव रखता हूँ। ये आपके दिक्कत आएगा तो कल मैं इसको वापस बताऊंगा, ठीक है। और कोड क्वेश्चन करते रहना और वो मेरे से पूछ लेना जब भी आपको लगे। तो इसको करो और मेरे को कल बताना। इतना कर लोगे तब हम आगे कल जो है ज्यादा खींच लेंगे, कल हम ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बेसिक में थोड़ा सा टाइम देते हैं।